बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी मासूम सी कशफ अली। ये समझ नहीं आज तक ये क्या है। ये बस एक पोज होता है कि बस मैं हूँ। एक नई टर्म आई है आज की दुनिया में। ये एक ऐसी पावर है जो किसी किसी को मिलती है। मैंने ए लेवल्स के एग्जाम में पूरी दुनिया में टॉप किया था। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। तो मैंने हर वो काम किया जो यहाँ पे आप कहते हैं मैं तो कभी नहीं करूँगा ये काम। ये इंस्टाग्राम पे मशहूर भी है कशफ चाय वाली के नाम से। ब्यूटी विद ब्रेन हो तो क्या ही बात है। हाँ, पूरी ऑडियंस जो है वो ऐसे करने लग गई, जमीन ऐसे हो और मैं ऐसे करके चली जाऊँ। जितना गलीज उतना लजीज। असल खुशी चाहिए, असल आपको अपनी जिंदगी में पीस चाहिए, तो आप लोगों के लिए कुछ करें। पाकिस्तान, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासम। आज की जो मेरी मेहमान है एक ऐसी इन्फ्लुएंसर हैं जो वाकई स्क्रीन पर आकर, मोबाइल की स्क्रीन पर आकर लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। बहुत अच्छी हैं, बहुत खूबसूरत हैं और जिस तरह से वो लड़कों को जवाब देती हैं अपनी वीडियोज़ में, वो एक कैम सेट करी है उन लड़कियों के लिए जो बताइए ना छुई मुई सी होती हैं। लड़के कोई बात करते हुए कमेंट पास करते तो खामोश हो जाती है। तो ये उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बन के आई है और उनको बता रही है किस तरह से टैकल करते हैं। और साथ साथ ये क्योंकि इंग्लैंड में थी, पढ़ रही थी वहाँ पे, अब पाकिस्तान वापस आई है एक बहुत ही नेक मकसद के लिए। तो क्या है इनका मकसद? बुलाता है आपकी भरपूर ताले में कशफ अली। अस्सलाम वालेकुम। मिस कशफ अली जी, फाइनली आ गई आप शो में। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई इन्फ्लुएंसर एक नई टर्म आई है आज की दुनिया में। बिल्कुल। काफी लोगों ने उसको अपनी तरफ से इंटरप्रेट किया हुआ है। काफी लोग उछल कूद करके कह रहे हैं कि हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को। असल में इन्फ्लुएंसर क्या करता है आज बता दें लोगों को। देखिए, इन्फ्लुएंसर होना एक बहुत बड़ी पावर है। आपको करोड़ों लाखों लोग जो हैं दे फॉलो यू, दे लुक अप टू यू। तो ये एक ऐसी पावर है जो किसी किसी को मिलती है। तो उसका जो इस्तेमाल है वो भी हमें फिर अच्छे तरीके से ही करना चाहिए, राइट। बहुत से लोग हैं उनको लगता है कि हम सिर्फ एक ही नीश में लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जैसे कि फैशन एंड एवरीथिंग। वो भी गलत नहीं है, हर किसी की अपनी मर्जी है। कुछ लोग तो सिर्फ अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, डब्बे खोलने कह रहे हैं हम लोगों को इन्फ्लुएंस करें, डब्बे खोल के। जी, तो चले वो भी हम, इट्स देयर चॉइस, उनका काम है। हाँ, उनका काम है। लेकिन जब मैंने सोशल मीडिया शुरू किया था तो मेरा मकसद ही ये था कि लोगों से कनेक्ट करना है, लोगों से जो है दिल से उन हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन करनी है। तो उसी मकसद के लिए मैंने इंस्टाग्राम पे अपनी पोस्ट वगैरह डाली और आप यकीन माने जो लोग हैं ना उनको भी पहचान पता चल जाती है। बिकॉज एक साल के अंदर अंदर मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। मैं इन हर जगह वायरल हो गई ग्लोबली, लाइक जो नेबरिंग कंट्रीज है हमारी, वहाँ से बहुत ज़्यादा प्यार मिला। तो ये है कि इफ़ यू स्टे ट्रू टू योर सेल्फ तो फिर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। अगर आप प्यारे हों तो भी प्यार ये होता है। अगर आप ऐसे दिखते हैं तो उम्मीद ज्यादा ना नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, आपकी एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, वो सिंधी एक्सेंट वाली। जी। वो क्या था? वो थॉट आई थी कहीं से या किसी से इंस्पायर होकर बनाई थी? क्या जी, था? असल में मेरा जो ताल्लुक है ना, मेरे बाबा इज फ्रॉम सिंध, माय मामा इज फ्रॉम कश्मीर। तो बड़ा मुझे कल्चरली बहुत ही मिक्स है मेरा। कश्मीर से कश्मीर तक जो था ना वो ये है। तो मैं लोगों को कहती हूँ मेरा बड़ा अच्छा मिक्सचर है ना। आज तक मैंने किसी का इतना ये कॉम्बिनेशन नहीं देखा। एक्सट्रीम नॉर्थ एंड एक्सट्रीम साउथ। एक्सट्रीम नॉर्थ एंड एक्सट्रीम साउथ। अब जब मैं बचपन में देखती थी सिंध के कल्चर की इतनी ज्यादा मैंने रिप्रेजेंटेशन टू बी ऑनेस्ट मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं देखी है। सब कल्चर्स बहुत अच्छे हैं, पश्तून कल्चर, पंजाबी कल्चर, बट सिंधी कल्चर को मैंने बहुत कम देखा। मैंने कहा यार अगर मैं सोशल मीडिया पे आऊंगी सबसे पहला काम मैंने करना ही है, मैंने सिंधी में बात करनी है। और आप यकीन माने वो 2-3 वीडियोस मैंने बनाई और वो ऐसी वायरल हुई कि मतलब उसके बाद देयर वाज नो टर्निंग बैक। ऑब्वियसली जब आप जब मशहूर हो रहे थे सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग आपको अप्रोच भी करते हैं, डीएम्स में स्लाइड भी करते हैं आपके। है कुछ इस तरह का इंसिडेंट कि आप? बहुत सारे इंसिडेंट्स है। असल में मैं तो इस बारे में बात करना चाहती थी बिकॉज कुछ लोग जो है इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट समटाइम्स मैं देख रही होती हूँ, अच्छा मैं अभी काम पे जा रहा हूँ बेबो, गुड मॉर्निंग बेबो, गुड नाइट बेबो। बेबो अपने आप से मुझे वाओ
मैं उनके बस कमेंट देख रही कहती यार बेगम आपने खाना खा लिया, अक्सर ये प्यार होता है। तो हाँ ये भी आपने खाना खाया, आप कहीं भूखी तो नहीं है, आप परेशान लग रही हैं, आज मैं यहाँ पे गया, अपनी दास्तानें सुना रहे होते हैं। फिर कहते हैं लड़के ख्याल नहीं रखते। देखो लड़के कितने केयरिंग होते हैं कि जो उनकी बीवी नहीं है उससे भी पूछ रहे बेबी आपने खाना खाया, कुछ और क्या चाहिए। ज्यादा ही ख्याल है। बट या ईमेल में एक दफा प्रॉपर निकाह का वो नहीं होता प्रपोजल, वो आ जाते हैं अक्सर, अपनी प्रॉपर डिटेल्स, मेरा इतना कद है, मैं ऐसा हूँ, यहाँ पे हूँ, मैं इतना कमाता हूँ, गुड फॉर यू ब्रदर। ओके बाय। तो ये है। अच्छा ईमेल भी वो जहाँ पे बिजनेस ईमेल जो नहीं जी, होता, जी। जहाँ पे आपको पीआरस भेजते हैं, वहाँ पे हाँ। लिखने का प्रपोजल भेज रहे होता है। सो या लड़कों इतनी मेहनत आप लोग अगर किसी सही डायरेक्शन में कर लेना तो बहुत आपका फायदा होगा। यही तो समझा रही होती हूँ मैं उन्हें। भाई वैसे है कोई प्लान के अनकरीब कुछ सेटल होने का चांस? नहीं फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं? यार दूर तक नहीं? पढ़ाई क्योंकि अभी चल रही है मेरी, तो मैं क्या पढ़ती पढ़ हूँ। क्या रही है वैसे? अच्छा सो मैं लंदन में बिजनेस मैनेजमेंट कर रही हूँ। ओए होए होए जी जी होए। वहाँ बेटा इस पे- लड़की को खाने का ना पूछना, कोई फायदा नहीं है। तो फिलहाल पढ़ाई चल रही है, उसके बाद भी काफी चीजें अभी खुद अपने बलबूते पे करनी है, उसके ठीक है। बाद देखा जाएगा, सोचेंगे कोई अच्छा मिल गया तो ठीक है, नहीं तो अभी तक नहीं मिला? नहीं। जो ये ठहर कर नहीं कहा गया इसका मतलब लाइन में है कोई जिसको कश्यप ने यूं देख लिया है लेकिन अभी कंफर्म नहीं किया। अच्छा ऐसा ही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। I'm not saying anything. अच्छा वैसे अब आप आते हैं मेन मुद्दे पे। आप आई हैं लंदन से वापस पाकिस्तान। बिल्कुल। उस टाइम पर जब अक्सर लोग यहाँ से लंदन भाग रहे हैं, ऐसा ही है, ऐसा आप ही आई हैं वापस और एक बहुत ही नेक मकसद के लिए आई जी, हैं। वो जी, क्या मकसद है लोगों को बताएं। अच्छा सो बेसिकली जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, वो ऑर्गेनाइजेशन है जो मैंने तब बनाई थी जब मैं ए लेवल्स में थी, कॉलेज में थी। ओके 2019 की बात है। ओके उस वक्त मैं थर जाना हुआ था मेरा, और वहाँ पर जाके हम लोग एज अ विजिट वहाँ पर गए थे। वहाँ पे जाके जब मैंने लोगों के लाइफस्टाइल को देखा कि लोग किस तरह तंगदस्ती में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक बच्चा वहाँ पे पत्ते खा रहा था, तो जब मैंने ये देखा कि यार हम लोग कितने प्रिविलेज्ड हैं, मतलब हर चीज़ हमें अल्लाह ने दी है, और हमारे ही इसी दुनिया में कुछ लोग इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप यकीन माने मेरी सारी जो फ्रेंड्स हैं वो सो गई थी। मैं उस रात थोड़ी पर्सनल बात है बट नमाज के मुसल्ले पर बैठ के आई वाज क्राइंग टू अल्लाह मियाँ, क्योंकि अल्लाह ने दर्द सेंसिटिव मुझे बहुत बनाया। तो मैंने कहा या अल्लाह अगर आपने मुझे इतना दर्द दिया है तो मुझे अलाउ करेंगे मैं लोगों के लिए वसीला भी बन सकूं, मैं कुछ कर सकूं उनके लिए। उसके बाद ए लेवल्स में गैप ईयर आया, मैंने कहा चलो अब कुछ करते हैं। अब मैंने कहा चलो कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, इसका नाम क्या रखें। अचानक से बस मेरे जहन में आई थिंक वो नाम ऊपर से आया या क्या हुआ, मैंने कहा यार इसका नाम बेलॉस रखते हैं। वाह। अब बेलॉस का मतलब है अनकंडीशनल, जैसे एक माँ अपने बच्चे से अनकंडीशनली प्यार करती है, तो मैंने कहा यार हम भी सोसाइटी के लिए अनकंडीशनली लोगों की मदद करें विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न फ्रॉम द पीपल। हम अगर उनकी मदद करें तो वो इसलिए करें फॉर द सोल पर्पस ऑफ हेल्पिंग देम। उसके बाद बस नाम मैंने बनाया, सोशल मीडिया खुद ही चलाया। उस वक्त मैं फेमस नहीं थी, मेरा प्राइवेट अकाउंट था। बस 2-3 लोगों से बोला कि यार अगर यू कैन कंट्रीब्यूट तो प्लीज डू। तो मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे 10,000 रुपए दिए। हम 2-3 और कजन्स थे, हम गए दारुल अमान, वहाँ पे हमने 10,000 की कुछ चीज़ें परचेज की और हमने उन एल्डरली लोगों को वहाँ पे जाके डिस्ट्रीब्यूट की। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी लेकिन मेरे लिए उस टाइम पे ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसके बाद बस मैं लंदन चली गई और फिर मुझे मौका नहीं मिला कि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकूं। तो इस दफ़ा पाकिस्तान में आई हूँ, मैं बहुत लंबे अरसे के लिए आई हूँ, सितंबर तक हूँ, और मेरा पूरा इरादा है कि मैं 4 महीने के लिए ही करी मैं बहुत लंबे अरसे तक। मेरे लिए बहुत, क्योंकि पहले 1-1 महीना के लिए आती थी। तो फिर मैंने कहा यार अब मेरे पास टाइम भी है, सो इंशाल्लाह इस चीज़ को अभी कंटिन्यू करना है। तो है क्या मोटिव क्या बेलॉस का, क्या क्या करने वाले, थर में क्या करने वाले? जी अच्छा, बेलॉस जो है एक मल्टीपर्पज चैरिटी है जिसके अंदर सब चीज़ें इन्वॉल्व है। हम इसके अंदर स्कूल भी बनाना चाहेंगे, हम इसके अंदर लोगों को राशन भी फराहम करना चाहेंगे। अभी गर्मी आ रही है तो हम एक नई स्कीम लेकर आएंगे जिसके अंदर हम लोगों के घरों में जो वाटर कूलर्स होते हैं वो प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स गर्मी अनबेरेबल है। तो बस इसलिए आज इस प्लेटफॉर्म पे आई, मैंने कहा मैं लोगों को इसका बिल्कुल। और अगर वो लोग जो कोई आपको डोनेशंस देना चाहते हैं या चैरिटी करना चाहते हैं तो उनको बता दो वो कहाँ की कर सकते हैं। बिल्कुल। सो इसका जो अकाउंट है इसके पेज पर है, इंस्टाग्राम पर मैं इस चीज को चला रही हूँ। और आपके इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा इसका लिंक वगैरह? जी जी बिल्कुल, मेरे लड़कों पहुंच जाओ। बताओ कि कितने केयरिंग हो तुम लोग।
अच्छा, वैसे मजे की बात ये कि जब मैंने इसको प्रमोट किया तो डोनेशंस तो बहुत सारी आई, लेकिन ऐसी ऐसी डोनेशंस भी आई कि कोई बंदा 100 दे रहा है, कोई 1 रुपया दे रहा है। 1 रुपया तो भी मैंने बहुत कहा है कि वो यार, भी बहुत है, बहुत है। वो भी बहुत है। यू नो, आप अगर एफर्ट लगा आपकी के कुछ नियत है कर ना, रहे हो, आप किसी की हाँ, मदद करना चाहते हैं तो हाँ, आप फिर ये ना देखें कि अमाउंट कितना हाँ, बड़ा है। सही बात है। तो बस लोगों ने बहुत बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस भी किए, और बस आज इसी प्लेटफॉर्म पे इसी वजह से आई हूँ। मैंने कहा कि लोगों को बताऊं नहीं, और बिल्कुल। लोग जो है इसमें कंट्रीब्यूट करें, अपना इनपुट डालें, और बस दिल हम इस खोल चीज़ के को, मेरा पहुंच जाएं। मकसद ये है। घर तक नहीं पहुंचना है, सिर्फ पेज तक पहुंचना है और वहां पे डोनेट करना है। पता चला लोग गुल्लक लेके घर के बाहर बोला कशफ मैं लाया हूं आपके लिए। जी, मकसद इसका यही है कि इसको ग्लोबली लेकर चलना है और बहुत बड़े लेवल पर इंशाल्लाह इसको बहुत एग्जीक्यूट अच्छा करेंगे। मकसद है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। और हम Thank you चाहेंगे so कि much. इंशाल्लाह ये तरक्की करे और वो लोग जिनको इसकी ज़रूरत है उस तक जो आपकी डोनेशन है वो ज़रूर पहुंच बिल्कुल, जाए। बिल्कुल। इसी अच्छी नोट के साथ हम जा रहे हैं ब्रेक पे। मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिएगा राइट ओवर द वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यू आर वाचिंग द नाइट शो विद आसम। मेरे साथ मौजूद है बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी मासूम सी कशफ अली। ये यार ये समझ नहीं आज तक ये क्या है भाई? अब थोड़ा बहुत तो है ना ये content होता क्या है ये creation। बता दे मुझे। ये बस एक पोज होता है कि बस मैं हूँ। बस मैं हूँ और कोई नहीं है। ये मैं ही हूँ। मैं, मेरे पापा साथ का मैं हूँ। अच्छा भाई, एक सीरियस टॉपिक अच्छा। अगेन हम इसको भी एड्रेस करना चाहेंगे। हमारे यहाँ पे ना अब बहुत सारे ऐसे लोग जो डोनेशंस लेती हैं बट वो स्कैमर्स होते हैं। ये हुआ है मेरे साथ रिसेंटली 2 दफ़ा। तो हम चाहेंगे कि उन तमाम लोगों को जो यंगस्टर में देख रहे हैं जो इस तरह के अच्छा दिल रखते हैं जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं लेकिन वो गलत हाथों में ना चले जाएं, ये पता कैसे चलता है कि कौन बंदा सही काम करने वाला और कौन सा नहीं है? अब इसका जवाब तो ये है कि इस जमाने में इट इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल टू टेल कि कौन सच बोल रहा है। अच्छा, क्योंकि मैंने भी अक्सर बहुत दफा लोगों को डोनेशंस दिए हैं। अब मुझे नहीं पता वो पैसा कहाँ जा रहा है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, नियत है ना मेरी तो वो कबूल हो जाती है। आप अपनी नियत से दें और बस देयर इज नो वे। जो ये गलत काम कर रहा है उनके ऊपर तो अल्लाह का अजाब आना है ना। आप किसी के पैसे लेकर कोई आपको किसी डिजर्विंग के पैसे लेके किसी नेक मकसद के लिए आपको कोई पैसे दे रहा है और आप जाके जो है वो पैसे अपने गलत इरादों पे लगा रहे हैं या गलत चीज़ों पे लगा रहे हैं, तो आपसे ज़्यादा गुनहगार तो आई डोंट थिंक कोई हो सकता है कि आप किसी नाहक का हक ले रहे हैं। तो भाई जब भी आप किसी को कुछ डोनेशन देना चाहें, चैरिटी करना चाहें, प्लीज क्रॉस चेक कर लिया करें कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं। थोड़ी जिम्मेदारी आपकी भी है, ऐसे नहीं कि आप दे दें बस। ओके जी, कुछ हमने कुछ पर्दे कुछ और उठाने थे, पर्दे कुछ और उठ गए भाई। अच्छा, हम कशफ की जिंदगी से कुछ पर्दे उठाना जी, चाहेंगे। ये बोर्ड मुझे इन्होंने दिया है, अब देखते हैं इस पे क्या क्या लिखा हुआ है। ओके जी, कशफ रेडी हैं? जी। ओके जी, क्या कशफ ने ए लेवल के एग्जाम्स में लेट मी सी दुनिया भर में टॉप किया था? बिल्कुल बिल्कुल। वाकई मैंने हाँ ए लेवल्स के एग्जाम में विदाउट एनी ट्यूशंस, विदाउट गोइंग टू एनी अकेडमीज, मैंने एक सब्जेक्ट में साइकोलॉजी में पूरी दुनिया में टॉप किया था। और उसके अंदर देयर आर अ लॉट ऑफ कंट्रीज, क्योंकि ए लेवल्स का एग्जाम यूके से होता है और कैम्ब्रिज का जो एग्जाम है पूरी दुनिया में टॉप किया था। उसके अलावा कितनी कंट्रीज थी ये? अब मुझे याद नहीं है, बट देयर मोर देन 20, लाइक पूरे ग्लोबली लेवल पे होता है, इंक्लूडिंग यूके, मलेशिया, इंडिया, बांग्लादेश, इस तरह की ओवर ग्लोबल लेवल पे होता है। सो आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर ऑफ द नंबर्स, बट या और दुनिया में आपने पूरी दुनिया में मैंने किया था। और उसके बाद सोशियोलॉजी में मैंने उसी एग्जाम में सोशियोलॉजी में बलोचिस्तान और सिंध में टॉप किया था। तो यह है कि पढ़ाई के मामले में मैंने वो झंडे गाड़े हुए हैं कि कोई लाइक ट्यूशन भी कोई नहीं ली थी मैं आपने? ट्यूशन भी नहीं ली, एकेडमी भी नहीं ली। असल में मेरे अबू जो है ना, बस फरे कहाँ छुपाती थी आप? हाँ क्या वर्ड फरे कहाँ छुपाती थी आप? अरे क्या होता है? फरे पुड़िया नहीं, पुड़िया नहीं, कैम्ब्रिज का एग्जाम नहीं होता यहाँ पे, नहीं चलते फरे वरे। यहाँ पे आपको 1 फुट दूर बिठाते हैं, सर पे डंडा होता है और अगर करो चीटिंग आप एक्सपेल हो जाते हो। सो यू कांट चीट। या अपनी मेहनत से किया? अपनी मेहनत से किया। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके जी, क्या कशफ लंदन में पिज्जा शॉप पे भी काम कर चुकी हैं? बिल्कुल, मैंने 8 महीने जो है लंदन में एक बहुत ही स्ट्रगल वाली लाइफ जी है। 7 और रेस्टोरेंट्स में काम किया है। कितने? 7 और रेस्टोरेंट्स में। और इतनी प्यारी लड़की भेजी थी वहाँ पे यार, वो होटल में काम करवा रहे हैं। बस ना पूछे, मैंने हर वो काम किया जो यहाँ पे आप कहते हैं मैं तो कभी नहीं करूँगा ये काम, ये क्या है, मैं तो कभी ना झाड़ू लगाऊं। करना पड़ता है वहाँ पे, सब किया है मैंने। और उसके बाद फिर अल्लाह ने, जाहिर अल्लाह देखता है आपकी एक आजमाइश का वक्त होता है, फिर चीजें बदल जाती हैं। बट तो आप जब वहाँ पे पिज्जा शॉप पे, वहाँ पे तो बहुत रश होता होगा? रश भी होता था और वहाँ पे तो लोग पहचान भी जाते थे। उसी में आ रहा था
कि लोग जो आप पाकिस्तानी जो देसी वहाँ पे रहते होंगे उनको तो आपका आइडिया होगा। क्योंकि मैं कंटेंट भी लंदन वाला हाँ। बनाती थी। अब मुझे ये होता था यार मैं इधर उनके टेबल साफ कर, मुझे हालांकि कोई शर्म की जस्ट बात इमेजिन नहीं है। आपको किसी पे क्रश, आप गए, वो आपके लिए पिज्जा बना रही है। ओहो वाह 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 वाह, वो तो वही खड़ा है, वो अगर 150 पिज्जा का ऑर्डर दिया मैंने, मुझे बना के, यही लड़की बना के देगी। तो या तो कितने टाइम काम किया? मैंने 8 महीने वहाँ पे काम किया है। या डे एंड नाइट बहुत स्ट्रगल किया मैंने। I've got a story to tell to people, so yeah, I've been through that. Yeah. यार देखो, कुछ भी हो जाए जिंदगी में ना, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, जो काम हम मेहनत से करते हैं वही सबसे अच्छा काम। सही बात है। वेरी गुड। ओके जी, क्या कशफ बहुत आसानी से 4 ज़बानें बोल सकती हैं? बिल्कुल जी। कौन कौन है? अच्छा, सो बेसिकली क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे बाबा सिंधी और मामा कश्मीरी हैं। ठीक है। सो सिंधी, पोटवारी जो कश्मीर में बोली जाती है, और उर्दू एंड इंग्लिश। ठीक है। चलो, उर्दू इंग्लिश तो हम सबने सुनी हुई है, हम चाहेंगे कि कुछ 2 लाइनें कश्मीरी में सुना दें। और सुनाओ, तुसे क्या करने हो? तुसे चाय पीती है? ओहो, अलग मिकी दसो, तुसे नहीं चाय मिठी है या नहीं? मिठी है, माड़ी नहीं मिठी है। अच्छा, सिंधी और कश्मीरी में कितनी लाइक सिमिलैरिटी है? कोई सिमिलैरिटी नहीं है। मिठी देखो, मिठी सिंधी में भी होता है। वो तो बेसिक लफ्ज है, बट सिंधी बहुत मुश्किल जुबान है। अच्छा, बहुत मुश्किल जुबान है। हाँ, अरे मुझे सिंधी आसान लगती है। अच्छा, क्योंकि आई थिंक आपको एक्सपोजर हुआ है यहाँ पे, लेकिन सब लैंग्वेजेस में से सिंधी इज अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज टू लर्न। मीठी ज़बान है। इसका जो एक्सेंट है ना, एक्सेंट, यस, इट इज वेरी, अब हालांकि मैं खुद सिंधी बचपन से बोलती आ रही हूँ, बट मेरा भी एक्सेंट उस तरीके से पक्का नहीं है जिस तरह होता है। यस, तो या वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। हाँ। ओके जी, क्या कशफ को दिन भर कम अज कम 4 कप चाय पीने की आदत है? ओके, ये मेरा दूसरा है। हाँ? अब इसके बाद आई थिंक 2-3 और, तो हाँ कम से कम 4। बहुत शौकीन हूँ मैं चाय तो की। फिर इंग्लैंड में क्या करती हूँ? वहाँ पे इंग्लैंड तो में भी चाय, मिक्स टी या टी बैग यार वाली? देखिए, मैं असल में शौकीन चाय क्यों ना, अब चाय वो जैसे तैसे मैं बनाऊं वो मेरा काम होता है, बट आई वांट चाय। मैं इंस्टाग्राम में भी बहुत शोर मचाती हूँ, चाय नहीं मिली मुझे चाय चाहिए। सो एवरीवन नोज माय लव फॉर चाय। अच्छा, ये इंस्टाग्राम पे मशहूर भी है कशफ चाय वाली के नाम से। ओके जी, क्या कशफ लड़कों को उल्टे सीधे कमेंट्स करने पर बातें सुना देती हैं? बिल्कुल, मैं जो हूँ सोशल मीडिया पे, जब you've seen it right, तो हाँ मैं बड़ा सुना देती हूँ। मैं उनकी टीचर उस्तानी बनी हुई हूँ सबकी। क्यों करती हैं? वैसे एक सवाल है, इसलिए तो अक्सर लड़कियां अवॉइड करती है कि अगर किसी ने उल्टा सीधा कमेंट किया है तो उसको ब्लॉक कर देंगी या डिलीट कर देती कमेंट। आप काउंटर करती हैं? अच्छा, अक्सर कमेंट्स को बंदा इग्नोर भी कर देता है क्योंकि हजारों कमेंट्स आते हैं, बट कुछ कमेंट्स होते हैं आपको दिल पे लग जाता है और आप कहते हो यार ये बंदे की सोच कैसी है, इसको बदलना पड़ेगा। मैं जिम्मेदार हूँ क्योंकि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं खामोश रहेगी तो बाकी सबका क्या होगा। और आप यकीन माने, मैंने सोशल मीडिया पे इससे पहले कोई इस तरह नहीं करा था। उसके बाद मैंने एक कंटेंट का बदलाव देखा कि बहुत से लोग अब क्वेश्चंस के आंसर्स करना शुरू हो गए। पहले लोग इस तरह कंटेंट बनाते ही नहीं थे, बस लिप सिंकिंग कर दी, ये कर लिया। वो भी समटाइम्स मैं कर लेती हूँ, बट मेरा ज्यादा बोलना होता है, मैं बोलती बहुत हूँ। अच्छी बात है। हाँ, तो कभी हुआ कि किसी ने कोई ऐसी कमेंट, कोई ऐसी बात कर दी हो जो आपको बहुत दिल पे लगी हो कि यार ये नहीं करनी चाहिए उसको? पता है, शुरू में दिल पे लगती थी ये चीजें। उसके बाद मैंने जब रियलाइज किया कि यार ये लोग मुझे नहीं जानते, ठीक है, मुझे कौन जानता है, मेरे माँ बाप या मैं खुद सबसे बड़ी अपने आप को पहचानती हूँ। तो जो सही कमेंट होता है, कंस्ट्रक्टिव होता है, वो मैं ले लेती हूँ। जो नहीं होता मैं कहती हूँ ओके फाइन, ठीक है, मैंने इसको नहीं सीरियस लेना, तो मैं इतना सीरियस नहीं लेती। तो फिर लड़कों को डांट रही है, वो क्यों डांट रही है? इसलिए ताकि सुधर जाए। सीरियस लिया ना, वही तो कह रहा हूँ। सीरियस समटाइम्स वो मुझे भी नहीं कह रहे होते थे, वो जनरली किसी और इन जनरल कोई बात कर रहे होते हैं, ठीक है। बट या तो बुरा लगता है? पहले लगता था, अब इतना नहीं लगता। थिक स्किन हो गई अब? आई थिंक हाँ, थिक स्किन हो गई। होना पड़ता है आपको, और होना भी पड़ता है क्योंकि मेरी मेंटल हेल्थ वरना तो खराब हो जाएगी। प्यार भी फ्री है करना, नफरत भी फ्री है करना। बिल्कुल, ठीक है, बस दोनों चीजें फ्री हैं। आपने नफरत चुनी तो आपका अपना माइंडसेट है, प्यार चुन ले तो ज्यादा बेहतर है। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए कितना अच्छा हो जाता है। बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग आज में यार मेरे साथ मौजूद है बहुत ही सख्त लड़की कशफ अली। भाई कशफ, आज तक सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला आपको? जब मुझे लोग कह देंगे तुम सिर्फ अपनी अपीयरेंस की वजह से इस काबिल नहीं हो, तुम्हारे अंदर और भी काबिलियत और क्वालिटीज वगैरह है। पूरी बात करो, इनकम्प्लीट बातें अच्छी नहीं लगती। मतलब मैं पढ़ाई में क्योंकि टॉप वगैरह किया है, लोगों को सही समझाती हूँ और इस तरह की चीज़ें काफ़ी करती हूँ, तो जब लोग मेरी पर्सनालिटी पे कॉम्प्लीमेंट करते हैं मुझे वो बहुत अच्छा लगता है।
तो सिर्फ शक्ल नहीं? हाँ, आई हेट व्हेन पीपल जस्ट से कि अच्छा तुम प्यारी हो, मतलब नहीं यार, मैं और भी हूँ, सिर्फ मेरी लुक्स नहीं है। मैं अपने लफ्ज वापस लेता हूँ। नहीं 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 देखो, हाँ। एक होता है ब्यूटी, एक होता है ब्रेन। हाँ। और ब्यूटी विद ब्रेन हो तो क्या ही बात है। हाँ, तो वो अच्छा। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो या तो आपको कोई मूड नहीं है सर्जरी वगैरह करवाने का? बिल्कुल भी नहीं यार। वैसे भाई हम इस चीज का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, जिसको जो करवाना करवाए, वो उसका चेहरा है, बिल्कुल, वो हाँ। जैसे बनाना चाहे, जैसे बिगाड़ना चाहे, वो उसकी मर्जी है। प्लीज इस पे भी कमेंट ना करे करें। उसने ना आपसे पैसे मांगे हैं, ना आप डॉक्टर हैं, बिल्कुल जिसका जो दिल कर रहा है करने दो, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ तो आप करवा लेना। ओके जी, अगला गेम है पावर प्ले। अच्छा, तेज सवालों के तेज जवाब देने हैं कश्यप आपको। देखते हैं आप मेंटली, अभी इन्होंने खुद कहा है ना ब्यूटी विद ब्रेन, राइट, ओके। ब्रेन कितना चलता है। ओके जी, अपने लिए आज तक सबसे महंगी चीज क्या खरीदी? परफ्यूम्स। एक चीज जो सबसे महंगी थी। परफ्यूम। मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ? एक दफ़ा मैं स्टेज पर गई थी, और क्योंकि मैं पोइट्री वगैरह करती थी, तो उन्होंने बड़े मुझे शौक से बुलाया था कि तुम कोई शेर बोलो। स्टेज पर गई, एक शेर उसका पहला मिसरा बोला और मैं भूल गई। एंड पूरी ऑडियंस, बहुत बैड सीन होता है भाई। पूरी ऑडियंस जो है वो ऐसे हू करने लग गई, और वो मोमेंट ऐसा था कि मैं कह रही थी जमीन ऐसे हो और मैं ऐसे करके चली जाऊँ। अच्छा, वैसे कोई शेर अगर आप नजर करना चाहें, क्योंकि भाई ये उर्दू भी बड़ी अच्छी लिखती हैं। हाँ, बताइए। वो कुछ सुनता तो मैं कहता मुझे कुछ और कहना था, वो पल भर को जो रुक जाता मुझे कुछ और कहना था। वाह। गलत फहमी ने बातों को बढ़ा डाला यूं ही, वरना कहा कुछ था वो कुछ समझा मुझे कुछ और कहना था। अरे वाह। ये उन लोगों के लिए जिनके मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, सॉल्व नहीं कर पाते हैं, और जो चले जाते हैं, छोड़ जाते हैं, बिछड़ जाते हैं। देखो आप कितनी प्यारो, दिल तो टूटता है बॉस, दुनिया बहुत जालिम है। अल्लाह का फॉरेन डिस्क्लेमर नहीं, गलत एंगल चला मेरा रहे नहीं हैं। था, ये मैंने दोस्त का सुनाया है। ओके जी, अगला मोस्ट ओवररेटेड सोशल मीडिया पर्सन इन पाकिस्तान? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट, हम बुराई नहीं करें, हम ओवररेटेड हाँ। करें कि उतना नहीं उनका नाम होना चाहिए था जितना हो चुका है। उनसे ज्यादा डिजर्विंग लोग मौजूद हैं। आई थिंक जो जिस फील्ड में जिसको जो प्यार या अप्रिसिएशन मिल रही है, उन्होंने किया वो होता है जो लोग उनको कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि इतने हजारों लोग जो हैं वो, हर किसी का अपना नीश होता है। मुझे ना बड़ा अजीब लगता है जब आप तो कोई ओवररेटेड नहीं है। नहीं, सही है। मुझे चाहत भाई कीप इट अप। क्या अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। चाहत फतेह अली खान से बात कर रहा हूँ बॉस। अच्छा, आप क्या समझी थी? नहीं मैं हवा में बात कर रहे हैं। चाहत फतेह अली खान अच्छा, है, ओवररेटेड बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। 28 मिलियन, क्या गाना है आपका बॉस। लविंग इट। जिंदगी का कोई एक ऐसा मोमेंट जिसे आप दोबारा जीना चाहें? जब मेरा A levels में टॉप किया था, वो मोमेंट जब मैंने बाबा को आके बताया और बाबा की आंखों में आंसू थे, तो वो चीज, एक बेटी के लिए इससे बड़ी क्या बात है। वेरी गुड। आखिरी बार झूठ कब कहा? आज सुबह। किससे? ये सवाल नहीं है अब। हमारे ड्राइवर से। हाँ मैं रेडी हूँ, बस आप आ जाएं, वो बेचारा नीचे खड़ा हो 2 घंटे से। ओके। मीम से शुरू होने वाले 3 पाकिस्तानी शहर? मीम से मर्दान, मुजफ्फराबाद, मणिपुर। मणिपुर है एक शहर नहीं? मणिपुर शहर नहीं है, इलाका है भाई, यहीं से रोड सीधा जा रहा है मणिपुर। चले, ओके माय बैड। तो बताओ शहर का नाम। मरी। हाँ। ओके। कोई एक ऐसा सॉन्ग जिसे आप जिंदगी में दोबारा सुनना नहीं पसंद करेंगी? बतो बदी। अभी तो कह रही थी बहुत अच्छे। मैंने उनकी तारीफ की। आंखों के 3 इस्तेमाल? आंखों के 3 इस्तेमाल, यार आंखों से आप गुस्सा दिखा सकते हो। कैसे? What do you mean कैसे? हमने देख ले यूं, ठीक है। आंखें दिखाने के काम आती हैं। हाँ, आंखें दिखाने के काम आती हैं, देखने के काम आती हैं, और आंखों में हया भी होनी चाहिए, तो आप अरे वाह, चीती हो यार। गहरी बात कर गई लड़की, वाह। किसी इंसान की किस चीज से सबसे ज्यादा इंप्रेस होती हैं? उसकी पर्सनालिटी की मजबूती। ओह, हाँ,
मुझे जो मजबूत स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको कोई एक सुपर पावर दे दी जाए तो क्या होगी? कहीं पे भी ट्रैवल करना किसी भी वक्त, बिकॉज़ आई लव उड़ने की? हाँ, उड़ने की आई गेस। उड़ने की या टेलीपोर्ट करने की? या टेलीपोर्ट करने की। हाँ। कहाँ कहाँ जाएंगी? यार मैं ना दुनिया बस हर जगह जाऊंगी, मुझे बहुत शौक है घूमने सबसे का। पहले कहाँ जाएंगी? सबसे पहले आई वुड से मैं, क्योंकि लंदन टू पाकिस्तान बहुत जुदाई होती है, मेरे पेरेंट्स होते हैं यहाँ पे, तो वहाँ से आना जाना जो है वो मैं फिर टेलीपोर्ट कर सिर्फ लूंगी। घर आना जाना कर रही है और कहीं नहीं जा रही। ओके जी, स्ट्रीट फूड या फाइन डाइनिंग? स्ट्रीट फूड। हाँ भाई मैं आपको बताती जी। हूँ, मुझे पाकिस्तान में 2 वजह से आती हूँ। एक तो पेरेंट्स, दूसरा यहाँ का स्ट्रीट फूड। मैं कोई एहतियात नहीं करती कि मेरा पेट खराब होने नहीं होना, गंदे से गंदे स्टॉल जाऊंगी, गंदे से गंदे, आई डोंट केयर कि जितना गलीज उतना लजीज। उतनी इम्यूनिटी बढ़ती है। मुझे मजा ही स्ट्रीट फूड में आता है। आई डोंट नो मेरे साथ ऐसा क्यों है, बट फाइन डाइनिंग भी बहुत की, बट मुझे उसमें कोई मजा नहीं आता। असल मजा है ही जायका है ही ठेले पे। जायका, आई लव ठेले वाला। और बन कबाब मेरा फेवरेट है, बन कबाब मुझे बहुत पसंद है। कौन सा बन कबाब फेवरेट है यार कराची वो में? जो अंडे वाला और शामी कराची में वाला कहाँ होता का खाती हैं आप? कराची में मैं हर नुक्कड़ पे जो बन कबाब होता है ओके, मैं आपको 2-3 रिकमेंड करूंगा ऑफर में, हम किसी के प्रमोशन कर रहे हैं, आप जरूर मैं खाइएगा। खाने के बारे में चुप नहीं रह सकती गाइस, आई लव फूड सो मंगाओ बन कबाब। ओके जी, अगर आपको इनसे कुछ लेना हो तो क्या लेंगे? ठीक है। जन्नत मिर्जा से आई लव हर हेयर, बाल लेंगे उनके उनके? बाल अच्छे बहुत। गंजी जन्नत मिर्जा बहुत बुरी लगी। और रुमैसा खान? रुमैसा खान, she's really good at expression sometimes, so I Yes. probably ओके, एक्सप्रेशंस लेंगी। इकरा कंवल? Ikra Kanwal, यार I like her confidence. अलीज़े शाह? यार the fact कि she is still positive, माशाल्लाह, she remains positive. मिली आप मिलिए कभी उनसे? नहीं, मैं नहीं मिली, but yeah, she is positive. ओके जी, इन्हें कोई एक मशवरा देना हो तो आप क्या देंगी? ठीक है। माँ सफदर? माँ सफदर को मैं ये मशवरा देना चाहूंगी कि I think he's got a lot more potential, so maybe if he डेली व्लॉगिंग छोड़ के कुछ और करें। मतलब हाँ, I आम think अल्फाज में ये कहना चाह रही हैं आप? या और डेली व्लॉगिंग में भी अगर वो कुछ और कंटेंट लाना चाहें तो ला सकते हैं, you never know. या समझ गए, जो समझदार है वो समझ गए। समझ रहे हो ना? रबीका खान? एडवाइस, रबीका को मैं ये एडवाइस दूंगी कि प्लीज व्लॉगिंग मत करना, बिकॉज़ शी इज गेटिंग मैरिड नाउ, सो जस्ट स्टे हैप्पी इन योर लाइफ। अपनी लाइफ की प्राइवेसी रखना। आई नो कि अब आपको लोग देखेंगे, सो जस्ट डोंट व्लॉगिंग, हां, ज्यादा सोशल मीडिया पे प्राइवेट है थोड़ी सी। ओके जी, जन्नत मिर्जा? जन्नत मिर्जा को मैं ये बोलूँगी, आई वुड लव टू सी हर ऑन टीवी सीरियल्स नाउ। मैंने उनको नहीं देखा, या उन्होंने फिल्म्स वगैरह शायद की हैं, बट टीवी पे उनको आना बनता है। ओके जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे से पावरफुली खेल दिया है। अब जाने से पहले हम चाहेंगे कि कुछ आपका लिखा हुआ दोबारा उन दिल जले लड़कों के लिए कुछ आप अर्ज करना चाहें, आपकी शायरी जो आपका अपना फेवरेट हो। एक वो बहुत मजे का शेर है कि इजाजत हो तो कुछ अर्ज करूं, वाह, खेल चुके हो तो दिल वापस कर दो। कुछ है बॉस, कहानी पीछे है, ये लड़की बता नहीं रही है, ये नहीं बता रही है। ये जो दर्द बह रहा है ना लफ्जों में। नहीं, ये बस 2-3 शेर हैं जो मुझे याद है, अभी तक दिल में है, तो मैंने कहा मैं बता दूं। किसी की वजह से है? हाँ, नहीं, अल्लाह का शुक्र है। अब वरना आपको ऐसी नॉर्मल दिखती। ऐसी होते हैं ये हंसदियां चेहरे ना। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, ब्रेक के बाद देखते हैं नाइट में आता हूँ। Come back from the break, you are watching the night show with Yasin। मेरे साथ मौजूद है बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ब्रिलियंट कशिफ अली। I like that introduction. ओके जी, अगला गेम है रॉन्ग आंसर्स ओनली। सही सवालों का आपने गलत जवाब देना है, जितना गलत हो सके। अच्छा। ठीक है जी। कंघी के 3 इस्तेमाल। कंघी के 3 इस्तेमाल, दांत साफ करने के लिए, वेरी गुड। हाँ, मेकअप करना, और खाना खाने के लिए इस्तेमाल होती है। ओहो, कंघी से नूडल्स खाए, ऐसे मजे क्या आते हैं ऐसे कंघी से। हाँ। ओके जी, शोएब अख्तर के पास कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड है? शोएब अख्तर के पास फुटबॉल में सबसे बड़ा गोल करने का। फुटबॉल में सबसे बड़ा? हाँ, रॉन्ग आंसर्स ओनली। आपके सपनों में कौन आता है?
मेरे सपनों में मतीरा। मतीरा बहुत खुश हो गई है सुन के। ओके, ये मुहावरा है, आपने कंप्लीट करना अच्छा। है। आग लगी है बस्ती में, मैं अपनी मस्ती में। मैं अपनी बस्ती में, ठीक है, हो सकता है ये भी। एक काम जो जिंदगी में जरूर करना चाहिए। एक काम, झूठ बोलना चाहिए। झूठ बोलना चाहिए हाँ। और बोलते रहना चाहिए। हाँ। फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? Travel destination would be मेमूनाबाद। महमूदाबाद? महमूदाबाद तो सुना था, ये कोई नया है। मेमूनाबाद भी है। हाँ हाँ हाँ। है। ओके जी, अपने पार्टनर से प्यार का इजहार कैसे करना चाहिए? I hate you सुबह शाम। सुबह शाम उसको याद सुबह दिलाओ। उठते उठते चाय का कप, I hate you, हाय। तुम्हें मुझे थप्पड़ मारने का दिल कर रहा है, चले दो यहाँ से। उठते ही चप्पल लगा, आई हेट यू। उससे बेहतर प्यार का अंदाज हो ही नहीं सकता। यस, ओके जी। अगर आप वजीर आजम बन गए, सबसे पहला काम क्या करेंगी? मैं वजीर आजम बनूंगी, मैं सबसे पहले सब लोगों को जेल से निकाल दूंगी। गाइस, रॉन्ग आंसर्स ओनली। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके जी, अगला गेम है, कुछ तस्वीरें आएंगी कश्यप। हाँ। अब आपके दिमाग का इम्तिहान लेंगे हम। अच्छा। कुछ चीजों के नाम आपने रखने हैं। हाँ। भाई टेबल का नाम टेबल किसी ने रखा है, मग का नाम मग किसी ने रखा है। इन ठीक चीजों का नाम कश्यप आप रखिए तो क्या होते हैं? लगाइए ठीक। पहली तस्वीर। दाल। दाल। हाँ। या आई मीन यू सेड लाइक कोई भी नाम तो हाँ। दाल। दाल, ओके, हाँ। ठीक है, अगला। बट रेलेवेंट भी तो हो ना कुछ यार। हाँ। बिस्किट। बिस्किट। है ना, बिस्किट। ये वो बिस्किट है जिसको चाय में नहीं डालना। ठीक वापस है, बोल। अगला। बिस्किट जैसी। हाँ। ठीक है। स्विच। स्विच। हाँ, स्विच, लाइक स्विच। लड़की कह सकती है। हाँ। अगला। चॉकलेट। पेंट। पेंट। लीपा पोती के काम आता है। वेरी गुड। अगला। लोग मेकअप को पेंट कहते यस हैं। यस। फोर्क। फोर्क। हाँ, कांटा। फोर्क ही, हाँ, ठीक है, कांटा। कांटा ही है। अगला। इसको हम लोग कहेंगे जरूरी। जो बात है दिल की बात। हाँ, जरूरी। जरूरी। नाइस ओके। नेम, जरूरी। अगला। यार इसको क्या कहेंगे? कुछ भी। इंजेक्शन है, इंजेक्शन का क्या हो सकता है? चुभन हो सकता है नाम। हाँ, चुभन, वाकई चुभन। चुभन। ये बहुत अच्छे हैं इस चीज में। चुभन। अगला। चुभन। कांच। आई डोंट नो। प्यार की हथकड़ी यार। प्यार की हथकड़ी। क्या बात है, क्या इसको बात पहना है। दो बस, आपका है। अच्छा, इनमें अच्छी, ज्यादा अच्छी कांच की लगती है कांच की लगती है है ना? हाँ। ओके जी, अगला। बेल। क्या? बेल। बेल? Stop that, yeah, बेल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्यप, आपने असल में ये नाम नहीं रखा। सोसाइटी खुल जाती पूरी। ओके जी, हमने आपका दिमाग का भी टेस्ट ले लिया। लड़की बिल्कुल दिमाग चल रहा है। अब आपके गले का फिट हूं ना टेस्ट है। मैं, फिट हूं ना, बिल्कुल। बस अभी सही है, आपका एक और मेडिकल होगा गले का। हेडफोन पहनने, कुछ गाने हैं आपके फेवरेट, आपके कान में बजाए जाएंगे और आपने साथ साथ गाने हैं। ठीक है, ओके जी। तन्हाई के सफर में चलना सबर से, कोई नजर में हाँ आहा, खता हो गई, सजा हो गई, आहा, पुराने दिन याद आए ना, आहा। दुनिया के इस शोर में दिखा है मर के टूटी जिंदगी क्या, मैं डूब रहा, आहा, डूब रहा। आहा। डूब गया भाई, डूब गया, डूब गया, डूब गया भाई। बिलाल प्लीज मत डूबना। मैं पूरी जिंदगी पढ़ाई की है गाइस, मुझे नहीं आते गाने। ये गाना आपका बहुत फेवरेट है। अच्छा, हाँ, ये आप दिल से गाएंगी। मन नवाज है सारे आहा। सिंध में रहने वाले सिंधिया, मन नवाज है सारे। गाओ। दिल से तुझको दावत है, तुम आओ। में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज है सर। हाँ। भाई पल्ला मछली निकल गई, पल्ला मछली पानी में गई, छपा कहाँ गई? छपक छपक एंड पल्ला मछली नहीं आई थी क्या? ओके भाई, मेहमान नवाजे सारे हो गए, मेहमान नवाजी हो आपकी गया। बहुत सारी। नहीं, अब जाने से पहले एक दफा और फिर हम चाहेंगे कि आप बेलौस के बारे में लोगों को थोड़ा सा बता दें कि क्या है बेलौस।
अच्छा, बेलॉस जैसे कि मैंने बोला कि इसका मतलब ही अनकंडीशनल है, और इसको मैंने खुद ही से स्टार्ट किया था, कोई मेरे पास ऐसा सपोर्ट नहीं थी, और अभी भी मैं जो भी इसके लिए एफर्ट्स कर रही हूँ अपने बलबूते से कर रही हूँ। जो भी मैंने पहले इन्वेस्टमेंट किया है या जो भी कुछ भी मेरे से होता है मैं खुद ही अपने लेवल पर कर रही हूँ, और इसमें कोई वो नहीं है कि मैं क्यों कर रही हूँ या मैं कंप्लेन कर रही हूँ। आई लव टू डू दिस, और मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग ना अक्सर सुकून ढूंढते हैं, खुशी ढूंढते हैं। मैंने अक्सर लंदन में जब मैं गई, वहाँ पे तो हब है ना, बहुत अमीर अमीर लोग भी मैंने देखे, बड़े सैडली वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत डिप्रेस्ड हैं। फिर मुझे अंदाज़ा ये भी हुआ कि यार पैसा तो इस ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होता है, असल मकसद आपका ये होना चाहिए कि आप लोगों के लिए कैसे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हो। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन असल मज़ा तभी आता है जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हो या अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए गुजारते हो। तो वो की टू हैप्पीनेस जो है वो मुझे इस तरीके से मिली कि मैं जब लोगों के लिए कुछ भी करती थी, इवन सोशल मीडिया, मैं अपनी ज़ात पे चीज़ें बर्दाश्त करके आप लोगों को कुछ बताती हूँ या एडवाइस करती हूँ या सिखाती हूँ, तो उसमें भी मुझे एक कंटेंट, मतलब मैं खुश होती हूँ कि यार चलो मैं कुछ कर रही हूँ लोगों के लिए। तो इसी तरीके से बेलॉस का मकसद भी यही है कि आपको अगर असल खुशी चाहिए, असल आपको अपनी ज़िंदगी में पीस चाहिए, तो आप लोगों के लिए कुछ करें। गुड, थैंक यू सो मच कश्यप, इट वाज लवली हैविंग यू इन द शो, बहुत मजा आया। थैंक यू। इसी के साथ ही आज का एपिसोड खत्म करते हैं, और कश्यप के जो एनजीओ है, जो इनकी चैरिटी है, जरूर जाके वहाँ पे सपोर्ट करें, और तंग नहीं करना लड़की को, अच्छा काम कर रही है, करने दो, ठीक है? जी जी, कोई मसला हो आपने मुझे बताना है। डन है, नहीं मैं अकेली काफ़ी हूँ लोगों के लिए। फिर मुझे नहीं बताना। दूंगी। ओके जी, यहीं पे करते हैं आज के एपिसोड खत्म, मिलेंगे आपके अगले एपिसोड में। पता लगेगा या समझ